भरत कीजो सेवा बंदन आरती हरि भज लीजो सेवा रे बंदन आरती हरि भज आज हमारे राम जी साया बगर आया मंगला रे चार चारुंदी से भया आनंद बरसाया आज हमारे राम जी। बोलो राम जी महाराज की। आनंद श्री दरियाओ महाराज की। स्वामी दादू दयाल महाराज की। दाता गुलाबदास जी महाराज की। अनंत कोट संत महापुरुषों की जय। विश्वव्यापी राम जी महाराज अनंत विभूषी संत सम्राट आदि आचार्य श्री दरियाव जी महाराज सतगुरुदेव भगवान के चरणों में दंडोत प्रणाम करता था। व्यास भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में दंडोत प्रणाम करता था। सत्संग सभा में विराजमान परम सरदेव परम पूजनीय राम प्रकाश जी महाराज के चरणों में दंडोत प्रणाम करता था। सुखिया भाई जी महाराज जगदीश जी महाराज सभी संत महात्मा के चरणों में प्रणाम करता सबने राम जी राम महाराज। देखो भगवान की अति अपने बापूजी महाराज की शरणु बापूजी की अति कृपा हुई। देखो लोग तो गांव में शहरा में जावे और बापूजी शहरा में पहाड़ के माते आया। तो ये भगवान की संतानी अति कृपा है। तो अपन ने देखो सत्संग को लाभ मिलियो। 7 दिन परम सरदेव सुखदेव जी महाराज आपने भगत माल को रसपान कराए दादू जी महाराज वाणी जी महाराज को। तो भगवान की अति कृपा है कि जिन दिन संत मिल जाए और वही दिन लेहका में दादू जी महाराज के आज हमारे राम जी साहिब घर आया। अरे मंगला चार चारों दिस भया आनंद वर्ष आया। कहनी मिले तो माने हरिजन मिल जो हरिजन मिलिया हरि मिले जाके राम हजूर दुर्जन मिलिया दुगुणु एक निंदा दूजो यानी संत मिले कहनी हरि माई संत है संता माई संत हरि अंतर नाय। चौकुराऊं गज मोतियां गज गज चंदन लगाऊं 5 पदार्थ कोई की फूल माल फिर तन मन धन करूं वारणा पर दीक्षिणा दीजे शीस हमारो लेके और नौचावर कीजिए। भाग हमारो हे सखी सुख सागर पाया के भाव भक्ति कर जो प्रेम से रस अमृत पीजो। सबसे बड़ो भाव है कहनी नहीं नपा वस्तु में नपा भाव में होई भाव बिवुणा बाणिया बेटा पूंजी कोई भाव है तो ही भक्ति है। संत महात्मा कहनी भाई भक्ति नि सुमरण बिना सुंदर काया सजन को किस काम की। अरे सुंदर तन हरि में नहीं सुरती जैसे बनी पत्थर की धर्म बिना शोभा नहीं धन की। यहाँ अपन देखो बापूजी सभा ने जो पैसों लागी वो पैसों लेके कहनी दादू दिया भला दिया करो सब कोई दिया का गुण तेले दिया मोटा और दिया चाले जग में साथ। जरा संत महात्मा के भाई धर्म बिना शोभा नहीं और दीपक बिना शोभा नहीं भवन की और ज्ञान बिना सरुण को कैसा भूमि बीज पड़िया बिना तिर जड़ पाँव जैसा डिगर न पाई निज नाम। ये 7 दिन कथा वही तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सत्संग को लाभ लेना जोईजे के भाग हमारो हे सकी सुख सागर पाया दादू साको दर्शन भया मिल्या त्रिभुवन राया। बोलो राम जी महाराज की जय। अब अपने परम सरदेव सुखदेव जी महाराज आपने वाणी जी महाराज को रसपान कराए। बाप जी और की बोला है ना। वाह
राम 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 सेट करो सही करो। बोलो राम जी महाराज की। सभी बड़ी भाव और प्रेम मेरे साथ में 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करो। नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संत आधार
जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते, वंदनम सर्वसाधवां प्रणामं पारंगते। परब्रह्म परापरं सोमं देव निरंजनम, निराकारं निर्मलं तक्षिदादुवंदनम। गेब माही गुरुदेव मिल्या, पाया हम प्रसाद। मस्तक मेरे कर धर्या, दीक्षा अगम अगाध। दादू सतगुरु सहज में बहुत किया उपकार, निर्धन धनवंत कर लिया, गुरु मिलिया दातार। निर्धन धनवंत कर लिया, गुरु मिलिया दातार। बोलो राम जी महाराज की जय। बोलो को नहीं सब जे बोलो। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली स्वामी जी श्री दादू दयाल महाराज की। बोली दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। बोली श्री शिवनाथ जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। बोली श्री वाणी जी महाराज की। सब बोलो राम। स्वभाव और प्रेम के साथ में बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु ब्रह्म ऋषि संत स्वामी दादू दयाल महाराज वे राम स्नेही संप्रदाय रा जन्मदाता आदि आचार्य सदगुरु श्री दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान रामधाम नौकासु त्यागी संत श्री राम प्रकाश जी महाराज, शिवनाथ जी स्थानसु पूज्य सुखियाबाई जी और पूज्य निर्मलदास जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, सब संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। और बहुत ही सुंदर दिव्य और भव्य श्री दादू वाणी जी री सत्संग रो ये शुभ अवसर अपाने प्रदान करने वाला परम पूज्य परम श्रद्धे श्री शरण बापू जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। बहुत ही सुंदर स्वामी श्री दादू दयाल महाराज, अनंत श्री दरियाव जी महाराज, शिवनाथ जी महाराज, सभी महापुरुषों री असीम कृपा सु, गुरु महाराज री मेहर और दया सु और समस्त ग्रामवासी रजलानी और आसपास रे जो भी क्षेत्रवासियों री हार्दिक भावना सु जय हरि डोंगरी रे पावन प्रांगण में
सब दिवसीय सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में गोतो लगाने रो आपाने अवसर मिलियो और अवसर प्रदान करने वाला पूज्य शरण बापू जी। वास्तव में ही आज देखो ये एकांत जंगल में और पहाड़ों के बीच में कितो सुंदर और दिव्य दादू आश्रम रो निर्माण पूज्य शरण बापू जी करवायो। एक बार जोरदार ताली। वास्तव में ही संत महात्मा की जगह बसिया करे है, जी जगह जंगल वे, जी जगह जल वे और जी जगह जिज्ञासु वे, भी जगह माते संत पधारिया करे। तो ये अपनो क्षेत्र, अपने क्षेत्र लोग आस्तिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, भावुक लोग हैं, धार्मिक जिज्ञासु लोग हैं। आप सब लोगों की जिज्ञासा हार्दिक भावना देख संत महात्मा ने एकांत ज्यादा पसंद है, क्योंकि भगवान की भक्ति रे वास्ते एकांत चाहिए। महात्मा कहो के चर्चा करे तो चौटे और गुंज करे तो दोई, और ध्यान करे तो एकांत मेरे जटे चिड़ीरो चस्को नहीं हो। महात्मा के यदि सत्संग री चर्चा होवे तो वो सब रे बीच में वे है, चौटे वे है। यदि कोई गुरु शिष्य रे गुंजरी बात होवे तो वो दो गुरु और शिष्य रे मध्य वे है। और यदि भजन भक्ति और साधना करनी वे तो मेरे वास्ते एकांत स्थान बहुत जरूरी है। एकांत स्थान अति आवश्यक है। सजनों, संसारिक लोगों ने चाहिए भीड़ भाड़, संसारिक आदमी ने एकांत छोको नहीं लगे। संसारिक आदमी कटे रहे जड़े भीड़ भाड़ वे एकला ने छोड़ दे जिनके अटे आवड़ी कोई माने। आवार सोचो के भाखरा में नेड़ा आ गई कोई मिन को नहीं। और ऐसे स्थानों में संत महात्मा विराजे हैं। संत महात्मा ही ऐसे जंगलों में रह सके। दुनिया ने चाहिए भीड़ और राम भक्ति करने वाला महापुरुषों ने चाहिए एकांत। रजब सुख एकांत का एकांती को होई, प्राण पसारे में पड़िया और सो सुख लह ना कोई। एकांत सुख कोई एकांती संत और भगत ही समझ सके है। तो ये रजलानी गांव में शिवनाथ जी महाराज री गांव माता शिव कृपा रही, और भी अनेक संत महापुरुषों री समय समय माते गांव माते कृपा रही। और शरण बापू जी जैसे हमारे संत संप्रदाय रहा एक विद्वान और बड़े सरल हरदेरा धनी बापू जी, आपरी ऐसी भावना हुई कि एकांत है और जिज्ञासु गांव है। आप सब लोगों की भावना ने देख और स्थान माते विराजिया। और आज पिछले 2-3 महीने से अथक प्रयास के सभी भक्त एक दफे हरि डूंगरी माता आवे, संतोरा दर्शन करे, संतोरी पावन सत्संग रो लाभ लेवे। ई भाव सु जगह जगह माते आप घूम सत्संग रो प्रचार कर दिया है। और आज पहले ही दिन खूब संख्या में आप भक्त लोग पधारिया। आप रे वास्ते एक बार जोरदार ताली बजाओ आप खुद ही। क्योंकि सजनों, जठे भी कोई भक्तमाल री कथा आवे, वाणी जी महाराज री कथा आवे, तो वो सब कहे कि आज तो फैलो दिन है, आज कहीं करा हाल सब आई कहे आज तो फैलो दिन है, आज तो जमी। पर जो पक्का भगत विया करे, पक्के जिज्ञासु जो जीव रिया करे, वे के नहीं नहीं आपा ने एक दिन री संगत भी नहीं चुकानी है, आपा ने तो पूरी 7 दिन री सत्संग रो लाभ लेनो। क्योंकि आज काल करते करते तो समय चली जावे है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले ओ सिर फेर करेगो कब। कभी भी अच्छे कार्य ने कल मत नहीं टालना, बस आज। और ऐसो शुभ लाभ
मिलियो है, जिनमें कई पावन संतों का भी दर्शन वे और विशेषते दादू वाणी जी महाराज री सत्संग आपाने श्रवण करने वास्ते मिली। सजनों, ये भारतवर्ष में समय समय माते परमात्मा कोई ना कोई रूप में संत रूप में अवतरित हुआ करे। परमात्मा स्वयं आवे एक संत रे रूप में और जीवों ने जगावे, जीवों ने भक्ति में लगावे। भारतवर्ष में निर्गुणी परंपरा रा सदगुरु कबीर साहब पधारिया, जो अपनी वाणी रे द्वारा अनेकों जीवा ने जागृत कर भक्ति में लगाया। इस धारा में ही स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज जैसे महापुरुष, वो स्वयं भगवत स्वरूप हा, वे इस संसार में आए और लाखों जीवा ने जगाया। और आज भी मेरी वाणी जी सुन समझ, वाणी जी री बात ने हृदय में धारण कर और लाखों जीव अपनो कल्याण करे, उद्धार करे। ऐसे दादू जी महाराज री वाणी जी है। अब सजनों, दादू जी महाराज री वाणी स्वयं दादू जी महाराज रो स्वरूप मानी जावे है, क्योंकि निर्गुणी जो परंपरा में संत महात्मा व्या वे वाणी जी महाराज रो विशेष आदर करे। अभी बदावनो भी हो तो बड़ो तो किरो भी हो, वाणी जी महाराज रो तो बदावनो भी हो है। तो वाणी जी महाराज री अपन सत्संग सुनाला, कैसे दादू दयाल महाराज अपनी वाणी में ये बात बताई कि भाई एक आम व्यक्ति कैसे इस संसार सागर से पार हो सके है और अपनो जीवन सुधार सके है। तो वाणी जी बहुत बड़ी है, वाणी जी में बहुत साखियां हैं, पर 7 दिन में आपा जो हो सके संभव उतनी कुछ महाराज श्री जी पावन साखियों री सत्संग आपा श्रवण कराला। तो प्रथम में वाणी जी में मंगलाचरण हुयो है कि दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेव ते, वंदनम सर्वे साधवा, प्रणामम पारम गते, पर ब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम, निराकारम निर्मलम तक्षि दादू वंदनम। सर्वप्रथम श्री वाणी जी महाराज में मंगलाचरण हुयो है। और दादू दयाल महाराज वाणी जी महाराज लिखते समय ये प्रथम में प्रार्थना करिए, हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, हे निरंजन देव, आप श्री रे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। और हे सदगुरु देव भगवान, आप श्री रे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। तीनों काल रा महात्मा, आप तीनों काल रे महापुरुषों रे चरणों में बारंबार प्रणाम है। सब संतों री वाणी रे प्रारंभ में मंगलाचरण हुयो है। जैसे दरियाव जी महाराज री वाणी जी में मंगलाचरण है कि नमो नमो हरि गुरु नमो, और नमो नमो सब संत और जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवंत। यानी परब्रह्म परमात्मा ने प्रणाम, सदगुरु देव भगवान ने प्रणाम, और तीनों काल रे संत महापुरुषों रे चरणों में बारंबार प्रणाम। सजनों, वाणी जी लिखने रे पूर्व में सबसे पहले यही साथी लिखी। कोई भी संत महात्मा अपनी वाणी जी लिखी, अनुभव वाणी, तो सबसे पहले मंगलाचरण करियो, क्योंकि मंगलाचरण करने से परमात्मा सदगुरु और संतों ने याद करो, कोई भी कार्य क्यों जावे तो वो कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हुए। तो भक्त रे इष्ट परमात्मा रो सदगुरु और संतारो रिया करे, तो प्रणाम करिया सबसे पहले महापुरुषों ने। सजनों, जो रामसनई लोग है, दादू पंथी है, कबीर पंथी है, ये 3 जनों ने ही प्रणाम नमस्कार और दंडवत किया गया है वाणी में। अन्य कोई अन्य आन देवी देवता ने प्रणाम नहीं करिया। परमात्मा सदगुरु और तीनों काल रे संत, तीनों ने ही प्रणाम करिया, नमस्कार करिया। सजनों, अब आपने ये समझनो है कि संत महात्मा री वाणी जी दंडवत प्रणाम करना सु, संत सदगुरु रे चरणों में दंडवत प्रणाम करने सु, नमस्कार करने सु कि तो लाभ हुआ करे। तो रामदास जी महाराज कहो कि नमस्कार ते रामदास कर्म सबई कट जाय, जाय मिले पर ब्रह्म से आवागमन नसाय।
प्रणाम रो तो मैं तो है के दंडवत प्रणाम करने हूँ। पहलो लाभ तो ये भी करे, आप भी अपने घर में जटे अपनो सूंझ है, पूजा है, जटे अपनी वाणी जी महाराज विराजमान है, जटे दादू दरियाव जी महाराज री तस्वीर विराजित है, तो अपने भी कर्तव्य वे एक संध्या री समय आप दंडवत प्रणाम करा। जद भी अपने सदगुरु अपने घर आवे तो आप दंडवत प्रणाम करा। जब भी कोई संत महात्मा आवे तो मेरे चरणों में दंडवत प्रणाम करा। तो दंडवत प्रणाम क्यों करवाया जावे? पहलो तो एक दंडवत प्रणाम करने से आदि नहीं आया करे, गरीबी आया करे, दासा चंद्रा भाव आया करे। दंडवत प्रणाम करने से अहंकार मिटिया करे, और आधीनी और गरीबी और दासा चंद्र साथ में प्रणाम किया जाए। और दूसरा लाभ ये है कि परमात्मा रे चरणों में, सदगुरु संतों रे चरणों में प्रणाम करने से कई जन्मोरा कर्म कटे, कर्म सभी कट जाए, और चार चीजों में वृद्धि वे, आयु बढ़े, विद्या बढ़े, यश बढ़े और बल बढ़े। ये दंडवत प्रणाम करने रा लाभ। प्राचीन काल री ये घटना है कि कोई ब्राह्मण दंपति आ जा रहे, कोई पुत्र नहीं, पुत्रेषणा व्याह करे तो वह क्यों कि भाई पुत्र नहीं है, कहीं करा। अनेकों वैद्यों रे पास में भी गया पर कोई बाल बच्चों नहीं हुई हो। तो वे कहीं करियो कि भगवान शंकर जी आराधना करी, भक्ति करी, ओम नाम रो जप करियो। जब करने हूं कहीं भी हो कि भगवान प्रकट हुआ, और प्रकट हुए कहे कि बोल भाई भगत थारी कहीं इच्छा है। तो वे ब्राह्मण दंपति के महाराज मारी यही इच्छा है कि मारे कोई पुत्र नहीं, एक पुत्र हो जावे तो मारो वंश चले, आगे आगे मारी बैल बढ़े। तो ये कारणों में तपस्या करी, आग माने आशीर्वाद दो कि कोई पुत्र वे। तो भगवान शंकर क्यों ठीक है भाई पुत्र वे, चलिए बता कि सपूत जोईजे कपूत जोईजे पुत्र। अब कपूत गिर जोईजे बताओ। सब माता पिता यही चाहे कि हमारे सपूत वे है, तो क्यों सपूत चाहिए? क्यों ठीक है भाई, सपूत्री उम्र तो है 5 वर्ष और कपूत्री है 8 वर्ष। अब बोल क्यों चाहिए? अब सपूत्री 5 और कपूत्री 8, अब कहीं मांगे सपूत मांगे तो वो तो 5 साल रोवे चलो जावे, और कपूत मांगे तो वो 60 साल रोवे, तो कपूत का ही न्याल करे, 8 साल दुख देवे। अब बड़ो भारी धर्म संकट हो गयो। तो सोच विचार के है सपूत ही चाहिए, तो 5 साल रो नहीं 5 दिन रो भी वो ठीक है। तथास्तु भगवान बोलिया कि भाई थारी ये मनोकामना पूरी हो जाए। अब वे पति पत्नी घर की तरफ रवाने यार बड़े दुखी। एक तरफ तो ये खुशी कि पुत्र वे, दूसरी तरफ ये दुख वे पर 5 साल रो वेर चलो जाए। अब इतने साल जो साधना तपस्या करी भी रो कहीं फल निकलियो, तो क्यों कहीं करा? तो वे क्यों अपना जो गुरु महाराज गने जंगल में रिया करे, संत महात्मा एक रिया करे, आप पे संत महात्मा ने जाए रही विनती करा तो संत महात्मा कोई रस्तो बता सके। और संत कहे कि ने एक भूला मन को जो समझावे आदि अंत वो संत कहावे। वे गया दोनों पति पत्नी और जाए प्रणाम करे संतों, संता उपाय बताओ। मैं भगवान शंकर की आराधना करी, भगवान प्रसन्न हुआ और सपूत्री उम्र 5 साल बताई, कपूत्री 60 साल बताई। अब क्या करूं? मैं तो सपूत मांग लियो पर वो 5 साल रो वीर खत्म हो जाए। कोई एडो उपाय है कहीं आप रे पास में हमारे पुत्री आयु बढ़ सके? तो वे संत महात्मा की भाई देखो कि पक्की तो कोई बात हो नहीं सके, पर कृपा करी एक काम करनो के हाँ बोलो।
कि जद भी थारे घर बालक जन्मे, बालक जन्मिया रे बाद में कोई साधु संत महात्मा दिखे तो बेने चरणों में ही बालक ने ले जानो, लोट पोट करानो, प्रणाम कराना बालक ने। तो कहीं डा कोई संत महात्मा ही कृपा कर सके, क्योंकि सजनों परमात्मा रा दो रूप बताया है। एक तो निर्गुण है, वो तो निराकार है, और सरगुण रूप बतायो है वाणी में, वो संतान रूप बताया, क्योंकि वही तो परमात्मा जोड़े परमात्मा मिलने रो मार्ग बतावे। संता ने चरणों में इन्हें लोट पोट करानो, प्रणाम कराना, तो कहीं कोई भगवान की मेहरबानी हो जावे। बालक रो जन्म भी बड़ी खुशी भी, पर एक तरफ से वो मन में एक दुख कि भाई बालक खत्म हो जाए। थोड़ो समझनो यो, यदि कोई योग संयोग नगरी में संत महात्मा आता तो वो ब्राह्मण दंपति भी बालक ने ले जाता, प्रणाम कराता, संत आशीर्वाद दे दा निरोग रहे। ऐसे करता करता 5 वर्ष बीतने वाला, और 5 वर्ष में 5 दिन बाकी बचा। कितने दिन? 5 दिन। अब वो बालक तो खेल रही हो, पर माता पिता रो रिया है कि 5 दिन बाद में यदि तो मृत्यु हो जाए। नादान बालक ने पता ही नहीं है। माता पिता बड़ा दुखी, पर देखो भगवान की कृपा हुई कि सप्तऋषि भी समय भी पंडित ने आता दिखा, 7 ऋषि महात्मा आ रहा है, और पंडित री जो झोंपड़ी ही वो भी मार्ग रे माते ही वो क्यों पत्नी ने के कोई संत महात्मा आता दिखे। ऐसे करो अपने बालक ने ले जाओ, आपा भी प्रणाम करा संतान रे चरणों, मेरी बालक ने भी प्रणाम करा। ठीक है। महात्मा के भाई साधु आवत देखिए और हंसी हमारी दे, माथे का आग उतरियार नैना में घना सने। कबीर दर्शन संत के बड़े भाग दर्शाई, जो होती सूली री सजा तो कांटा सु टल जाए। कबीर दर्शन संत के और मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके मोटे बाग। ये पंडित और पंडित री पत्नी प्रणाम करिया, वो छोटो बालक भी प्रणाम करिया, दंडवत प्रणाम करिया बे ऋषि महात्मा रे चरण। ऋषि महात्मा छोटे बालक ने प्रणाम करते देख और बड़े प्रसन्न हुआ। तो छोटो बालक प्रणाम करे, आरती बोले, राम राम करे, तो कितना प्यारो लागे बताओ आप, कितना अच्छो लगे। निर्दोष चित्र साथ में प्रणाम करिया तो बे ऋषि इतने प्रसन्न हुआ कि भी बालक ने आशीर्वाद कियो, थारी 1000 उम्र वो। कितनी उम्र वो? हे बालक थारी 1000 उम्र वो। पंडित ठीक मौको देकर कहो, महाराज थारे वचनारो कहीं वे, तुम्हारा वचन मिथ्या नहीं जावे वे महात्मा क्यों? मिथ्या तो नहीं जावे, पर 5 दिन बाद में तो ये बेटा री मौत है, हमारे पुत्र की मृत्यु है। अब वो तो आप रो है, मैं तो आप रो ही चलो बनो भी नहीं। अब मारन नाला ही थे और तारन नाला ही थे, मैं तो इन घरी कौन लीजिए पाछे। आप आशीर्वाद दे दियो, 1000 वर्ष री उम्र रो, तो आप रा वचन तो अकाट्य रिया करे। ये सुनी कि पलटू संत का वचन अटल है, जे कर जाने विश्वास, विश्वास किया से हरि नहीं मिले तो झूठा है पलटू दास। संतरा वचन काटी हुआ करे क्यों? हाँ ठीक है। तो वो पंडित बोले कि मैं शंकर भगवान री तपस्या करी और शंकर भगवान रे आशीर्वाद रे द्वारा ये बालक वियो पर 5 वर्ष री आयु भगवान रे लिखोड़ी है। पर सजनो सच्चे संत और सच्चे महात्मा रेख रे माते मेघ लगाए देवे। वे महात्मा योगी सिद्ध महात्मा अपने सिद्धि रे द्वारा भी छोटे बालक ने भगवान शंकर रे लोक में लेगा और कहो भगवान मैं इन 1000 वर्ष की उम्र वरदान दे दी हूँ, आशीर्वाद दे दी हूँ। तो भगवान बोलिया संता आपरी बात में तो मैं भी नहीं टाल सका। क्यों? यदि आपरी बात झूठी हो जाए तो ये धरती मातू भगवान रे नाम, भगवान री भक्ति और आप रे भगवान री भक्ति रू नाम ही निशान मिट जाए। आपरा वचन में नहीं टाल सका। भगवान भी बालक ने वापिस 1000 वर्ष की आयु वरदान दियो और वो ही बालक आगे बढ़ और मारकंडे नाम रा एक बहुत बड़े ऋषि भी जो वेदों की रचना करी। ये है प्रणाम नमस्कार दंडवत रो में तो निवेदन है कि आप कोई भी कार्य करो तो पहले अपने इष्ट देव ने याद करो। साधु संत महात्मा अपने इष्ट देव ने याद कर मेरे चरणों में प्रणाम करो। मेरे मंगलाचरण के साथ में कोई भी कार्य करो तो वो कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न रहे।
तो दादू दयाल महाराज भी ऐसे अपने इष्ट देव निरंजन देव परमात्मा ने याद करते हुए वाणी जी महाराज लिखे कि दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेव ते, वंदनम सर्व साधवा, प्रणामम पारम गते। पर ब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम, निराकारम निर्मलम, तक्षे दादू वंदनम। आगे लिखे कि दादू गेब माही गुरुदेव मिलिया, पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर धरिया, दक्षा अगम अगाध। अब दादू जी महाराज लिखे कि दादू गेब माही गुरुदेव मिलिया और पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर धरिया, दीक्षा अगम अगाध। दादू जी महाराज ने सदगुरु कैसे मिलिया, नाम दान कौन दियो, नाम दीक्षा कैसे प्राप्त हुई, तो महात्मा जी वाणी में खुलासो करे कि बालपने हरि दर्शन दीनार भगवत बूढ़ होई, और नगर अहमदाबाद मेरे दादू भजतू मोई। श्री दादू दयाल महाराज रो जन्म गुजरात रा अहमदाबाद रे कांकरिये तालाब उठे दादू जी महाराज रो जन्म अवतार मान्यो गयो है। बालपने में संत दादू दयाल महाराज एक दिन कांकरिया तालाब रे पास में बालकों रे साथ में खेलता है। छोटे छोटे बालकों रे साथ में बाल अवस्था में खेलता है। तो महात्मा लिखे कि बालक खेलत देख मैदान में वृद्ध स्वरूप हरि ने बनायो, बाल सफेद कियो तन दीर्घ, बाल सो आनुरु बैन सुनायो, और भयभीत वे भाज गए जब दादू जी दौड़ समीप सु आयो। पान पैसो ले लाई दया करी होई, मुदित तामुल जू लायो, ब्रह्म प्रकाश उदय भयो भानुजू, दादू दयाल दोनी मध्य आयो। भी समय भगवान एक वृद्ध संत रे रूप में अहमदाबाद कांकरिये तालाब पधारिया, वृद्ध रूप में, वृद्ध संत रे रूप में। तो वे संतों ने देख और बाकी बालक तो भाग गया, संत महात्मा ने देख और बाकी वे छोटे छोटे बालक तो भाग गया कि वो बाबू आयो है कोई। पर दादू दयाल महाराज डर और भाग्या नहीं, बल्कि वे भगवान रूपी महापुरुषों के चरणों में जाए और प्रणाम करिया। प्रणाम करिया तो देखो ये बात प्रणाम री आई, नमस्कार प्रणाम ही तो करिया महाराज जी, बाकी बालक भाग गया। महाराज जी प्रणाम करिया, और 20 समय छोटे बालक दादू दयाल महाराज ने वे वृद्ध भगवान 1 रुपये देवे, 1 पैसो देवे और के जाओ जो पहले वस्तु मिले वो ले आओ। तो 20 समय स्वामी दादू दयाल महाराज पान ले आया, जो पान रो पत्तो दुकान से ले आया, और भगवान ने भेंट करियो। संत पान जी और संत दादू दयाल महाराज रे मस्तक माते हाथ रखियो, और हाथ रखते ही 3 लोक और 14 भवन रो ज्ञान संत दादू दयाल महाराज ने हो गयो। सजनों, पर ये विशेष आपने ये ध्यान रखना है कि प्रणाम नमस्कार रुकी तो मैं तो महाराज यदि भाग जाता बाकी बालकों की तरह तो ये विधि थोड़ी बनती, पर वे संतों के चरणों में प्रणाम करिया। सजनों प्रणाम, दंडवत प्रणाम, राम भजन संत दर्शन दो मैं तो खेड़ा पारा संत दयालु दास जी महाराज अपनी वाणी में गायो है। रहिए
आदि भी आदि जिवरी मिट जावे, आदि भी आदि जिवरी मिट अरे साध संगत रे माही रे, साध संगत रे माही रे। कृष्ण देव उद्धव ने पूजो, कृष्ण देव उद्धव ने गुर बिना सदगति नाही रे, हरे रे संता रे माही मन रे। अमर लोक से तारण आया, अमर लोक से तारण आया, रामदास गुरु मेरा रे, रामदास दयाल बाल मोशर बड़ भागी, दयाल बाल मोशर बड़ भागी, जन्म जन्म राचेरा रे, जन्म जन्म राचेरा रे, संता रे माही मन रे। बोलो राम जी महाराज की जय हो। सर्व संत महापुरुषों की। तो देखो संत दर्शन संतोरी चरणों में प्रणाम करनो इरो कितो लाभ बतायो है दयालुदासी महाराज के मनरे रहिए संता माही। आज तक जिन्हें कुछ मिलियो है भक्ति रूप पदार्थ मिलियो है तो वो संत कृपा से ही मिलियो है। आज दादू दयाल महाराज ने भगवान दर्शन दिया है तो वो संत रूप में ही दिया है, संत रूप में ही भगवान पधारिया है, संत रूप बनाई और भगवान पधारिया। और दादू दयाल महाराज ने उपदेश दियो है, दादू दयाल महाराज प्रणाम करिया। मंदरे रहिए संतों माही, संध्या वंदन गुरु गोविंद को मध्य त्रिकाल सदाई। साक्षात दंडवत करिए और परिक्रमा फल केता। संत सदगुरु रे चरणों में दंडवत प्रणाम करने का किता फल बताया है कि दंडोत प्रणाम करने रा, परिक्रमा रा और संध्या वंदन करने रा। ये तो फल बतायो है कि 3 प्रकार ताप खत्म हो जावे, दैहिक, देविक और आध्यात्मिक। ये 3 तरेरा ताप संत महापुरुषों रे चरणों में दंडवत प्रणाम करने सु, अपने इष्ट देव रे चरणों में दंडवत प्रणाम करने सु खत्म हो जाया करे। और महात्मा कहो है कि दंडवत से दंड कटे और परिक्रमा से पाप। केवल कूबो यूं कहे जपो निरंतर जाप। दंडवत करने से दंड कटे और परिक्रमा करने से पाप खत्म हो जावे। ये तो दंडवत प्रणाम रो, परिक्रमा रो और संध्या वंदन रो राम भक्ति रो प्रभाव बतायो महाराज अपनी वाणी में। तो महात्मा कहे ऐसे ही आज संत रूप में भगवान पधार और दादू दयाल महाराज ने दर्शन दिया। दादू गेब माही गुरुदेव मिलिया। गेब अर्थ है गेब शब्द अर्थ है अचानक, अकस्मात, अचानक से दर्शन दे दिया। अनायास सदगुरु देव दर्शन दिया। जीवन काल में ये प्रसंग आवे जाने अचानक से परमात्मा संत रूप में आए दर्शन दिया और उपदेश दिया।
संत नानक जी भी सिख धर्म रे गुरु वे ने भी संत रूप में परमात्मा दर्शन दिया और उपदेश दियो हो और इस संसार ने संसारिक जीवन ने जगाने रो तो आदेश दियो हो रूप में पधार और दर्शन दिया और नाम उपदेश दियो और मेरे जीवन में नाम री जागृति वेगी मेरे गट में हृदय में अचानक से कृपा किरमाते वे ऐसे सदगुरु देव री या तो कोई दिव्य ऐसे अवतारी महापुरुष संसार में आवे बहमाते या कोई पूर्व जन्म रा पुण्य आत्मा वे बहुत ज्यादा पुण्य कर्मी जीवे बहने ऐसे संत कृपा और सदगुरु री कृपा रो आशीर्वाद मिले है। काना को गेबी मिले और बाना रहु गुण गुरु पाई। काना और भाना रो उदाहरण आयो वाणी जी में। काना और भाना, काना तो नाम हो मुनीम रो और भाना नाम हो सेठ रो। तो ये भाना जो सेठ हो ये संतान रो भक्त हो, संत सेवी हो। तो एक समय भाना रे घर संत महात्मा पधारिया और संत की भाई चौमासो लाग गयो तो 4 महीना थारे बगीचे में ही रेवा। अब नगरी रे पास एक नदी चलती, नदी रे बी तरफ भी भाना सेठ रो बगीचो थे बुढ़ ध्यान मत दो थे अड़म दो ध्यान एक हर जगह कर दो आवाज कम करो। बोलो राम जी महाराज की। तो वे संत महात्मा कहो कि भाई बाना थारे जो बगीचो है भी बगीचे में ही मैं 4 महीना तक अठे रेवा मारो राम भजन करा चतुर्मास करा चौमासो करा। ठीक है विराजो महाराज। भी भगतरी हार्दिक भावना देकर और वे महात्मा जी भी बगीचे में विराजगा और बगीचे में 4 महीना तक चतुर्मास करियो। तब तक वो भानो सेठ दोनों समय अपने घरों वो पत्नी भोजन बना देती, वो टिफिन ले संता करने जातो और संता ने भोजन कराए रहतो। 4 महीने सेवा रो लाभ लियो। आज आखिरी दिन हो, आज आखिरी शाम रो भोजन संता ने करणो और संत की भाई कल प्रभात अटू ही नगरी ने छोड़ रहा आगे चला जाऊं। संत मन ही मन विचार करियो कि 4 मास तक वो भगत मारी सेवा करी तो इनमें आशीर्वाद देते जाऊं, इरे दिल में भी नाम री जागृति कर दूं, इरा भी दिव्य चक्षु खोल दूं, ज्ञान रूपी नेत्र उगाड़ दूं दृष्टि पात्री द्वारा। संत दृष्टि पात्री द्वारा भी जीव में भक्ति रो अंकुर उदय कर दिया करे, क्योंकि महापुरुषों री भजनिक संतों री दृष्टि में भी इतनी शक्ति दिया करे। ठीक है। तो आज मैं सामरी समय वो जब रसोई ले आई तो इन्हें आशीर्वाद दूंगा, इरे जीवन में भक्ति जागृत कर दूंगा। पर आज जोग ऐसो पियो कि बड़ी भारी आंधी आई, बारिश हुई, नदी उफान माते आएगी तो वो बानो सेठ गयो भाई आज मारूं तो जाइए को नहीं। वो कानो मुनि मो वो क्यों मैं जाता रहूं तो आपके वो तो देखो बीरा भाग जागा। अब वो कानो कहेगा आप नहीं जाओ तो मैं संता ने भोजन ले चलियो जाऊं। ठीक है आप तुम चलियो जा भाई। अब वो भानो भगत संता रे वास्ते जो भी भानारी पत्नी जो रोटी बनाई वो कानो भगत भी टिफिन ने ले गयो। मैं अंधारी रात्रि में वो जाए रामाराज सतराम री आवाज लगाई कि महाराज भोजन करो। तो संत कहे भाई तू कौन है? बानो है कहीं? क्यों मैं बानो को नहीं कानो हूं। क्यों बानो नहीं तो कानो ही ठीक है। चल ये कृपा हुई थारे माते 4 महीना री सेवा रो प्रभाव के काना रे जीवन में काना रे दिल में भगवान की भक्ति प्रकट हो गई। ऐसे अचानक कृपा हो गई मेरी माते। सेवा कौन करी? सेवा तो वो बानो सेट करी, कृपा किर माते वेगी मुनि माते वेगी। कोई पूर्वला बिरा संस्कार, कोई पूर्व जन्म री बुरी पुण्य त्याजी तो महात्मा के ऐसे ही अचानक से सदगुरु देवरा दर्शन हुआ और दादू दयाल महाराज के मस्तक मेरे कर धरिया
और दीक्षा अगम आगार। मारे मस्तक माथे हाथ रखियो और नाम री दीक्षा दी माने। अब सदगुरु री महिमा करते हुए महाराज वाणी में कहे कि दादू सदगुरु सेज मेर बहुत किया उपकार और निर्धन धनवंत कर दिया और गुरु मिलिया दातार। कितनी सुंदर बात। अब सदगुरु री महिमा करते हुए महाराज कहे कि मैं सदगुरु री कहीं महिमा करूं, सदगुरु रे उपकार नो कहीं में मुक्सु महिमा कर ही नहीं सकूं। सदगुरु रो तो उपकार है कि निर्धन धनवंत कर लिया और गुरु मिलिया दातार। मैं तो निर्धन हो पर मन धनी बना दियो। अब आटे संत की धनरी बात कर लिया है, ये ध्यान समझना है। निर्धन धनवंत कर लिया। इस संसार में निर्धन कौन है? महापुरुषों की दृष्टि में, और धनी कौन है? महापुरुषों की दृष्टि में वो व्यक्ति निर्धन है जिरे पास में राम नाम री पूंजी नहीं है, जिरे जीवन में राम जी की भक्ति नहीं है, वो निर्धन है। चाहे वो अरपति है तो भी संतों की दृष्टि में वो कंगाल है। और संतों की दृष्टि में वो निर्धन है जिरे दिल में तृष्णा है, जिरे दिल में हरदम लोभ री प्रवृत्ति रहे, वो निर्धन है, वो कंगाल है। अधिक अधिक बटोरने इच्छा करे, मारकन धन भेजा मारे पास में भेजा, मारे पास में भेजा, तो वो कहीं वो निर्धनी तो है। और धनी कौन है ही दुनिया में? महापुरुषों की दृष्टि में वो धनी है जिरे पास में राम जी रे नाम री भक्ति रूपी पूंजी है। जो राम जी रो नाम लेवे वही संसार में असली धनी है। जिरे पास में राम जी रे नाम रो धन है, जिरे पास में भक्ति रूपी धन है, वो वास्तव में धनी है। दरियाव जी महाराज ने कोई आए पूछो, दरिया महाराज रुई पीनता और बिल्कुल एक साधारण अपनो जो कुलरो किसब को कुलरो कर्म कर और अपनो गुजरान करने वाला महात्मा और भक्ति करता। तो दरियाव जी महाराज ने कोई क्यों आपके पास में धन है ही नहीं महाराज, आप तो बिल्कुल निर्धन हो। तो दरियाव जी महाराज के भाई मारे पास में जो धन है मेरी तन खबर नहीं। दरिया धन बहुता मिला तू नहीं जानत मोय, तू तो नैण रही तहे सांच केत हूं तो। बोलो राम जी महाराज की। दरिया धन बहुता मिला तू नहीं जानत मोई, तू तो उन्नत रही तेरे सांच के तू तो। मारे पास में जो धन है मेरी तन खबर नहीं। कबीर साहब भी लिखियो, कबीर वो धन संचिए जो आगे को होई, और गांठ बांध ले जाओ तार दे क्या सुनिया नहीं कोई। ये महापुरुषा ने याद करा। हाँ, दादू दयाल महाराज, दरियाव जी महाराज अपने क्षेत्र में दाता गुलाबदास जी महाराज, शिवनाथ जी महाराज, भोलाराम जी महात्मा, अरे पास में क्यों धन हो? अरे पास में राम जी की भक्ति रूपी धन हो जना। आज महापुरुषा ने अपना याद करा। और ये संसारिक जो जी धंधरे पीछे दुनिया भाग रही है, ऐसा अरबपति करोड़पति और जारे पास में बड़ा बड़ा मेल मालिया हा मैं चलिया गया, मेरा कोई नाम है और कोई निशान है भाई, क्योंकि मेरे पास में भक्ति रो धन नहीं है। भक्ति सचो धन, जिरे पास में राम राम मेरी पूंजी है वो धनी है। जिरे जीवन में संतोष है मेरे कन असली धन है। संतोष रूपी धन विया करे भक्त रे पास, मेरे संत रे पास में वो सदगुरु कृपा ही संतोष दिल में प्रकट हुआ करे। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जद आवे संतोष धन तो सब धन है दूर समान। वो धनी है जिरे पास में संतोष है। मेहनत करे, मेहनत तेरे द्वारा जो मिले बस भी में गुजरान कर ले और भी मस्त रहे। कोई प्रकार की चिंता तृष्णा लोभ जिरे जीवन में नहीं है, वही असली धनी है। और वो निर्धन है जरे पास में बहुत पैसों है, फिर भी रात दिन बस एक ही लगन लागोड़ी, रुपया भेड़ा करना, रुपया भेड़ा करना। रात दिन वो चिंतित है, रात भी नींद भी नहीं आवे, और नींद भी कोई गोली खानी पड़े भी नहीं,
शराब पिए जन नींद आवे, तो वो कंगाली तो है, वो निर्धनी तो है, जिस जीवन में संतोष नहीं है। संतोष है तो वो झोंपड़ी में रहे तो भी मेरे पास में सबसे महत्वपूर्ण धन है संतोष रूपी। राम जी रे नाम रो धन, संतोष रूपी धन और प्रेम रूपी धन। जिस जीवन में प्रेम है, भाव है, सबरे प्रति अच्छी भावना जो रखे, मेरे पास में प्रेम रूपी धन है। तो ये धन कैसे मिला करे? नाम रूपी धन, संतोष रूपी धन, प्रेम रूपी धन, ये सदगुरु री कृपा मिला करे। सजनों, जो संतारी शरण में आयो है, जो सदगुरु रे द्वारा नाम दीक्षा प्राप्त करी है, वही तो भगवान री भक्ति करी। संतोष किरे जीवन में रही, जो संतों री बात ने समझ भी जीवन में संतोष रही। बाकी दुनिया तो लोभ रे पीछे कितनी दौड़े है, बताओ, रात दिन दौड़े है। प्रेम किरे जीवन में रही, जो संतारी सत्संग सुनी, संतारी बात ने समझी, वही प्रेम रे साथ में रही। और राजा प्रजा बादशाह सब मिला हाथ पसारा, क्योंकि सदगुरु कारो दान दिया करे। दरियाव जी महाराज के सदगुरु दाता मुक्ति का, और दरिया प्रेम दयाल, कृपा कर चरणों लियो और मेटिया सकल जंजाल। सदगुरु सु बड़े कोई दातार नहीं। इस वास्ते सदगुरु री महिमा करे महाराज। और इस सदगुरु महिमा रे अंग में आगे महात्मा जी लिखे हैं, दादू सतगुरु सहज में लिया कंठ लगाए, दया भई दयाल की जब दीपक दिया जगाय। श्री सदगुरु जी महाराज की। ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु सहज में ही मिल गया और वे कृपा करी और अपने कंठ सु लगा लिया। अपने कंठ सु यानी उपदेश रूपी कंठ सु माने लगा लिया, और दया भई दयाल की और दीपक दिया जगाई। ऐसे दयाल सदगुरु की कृपा हुई, जो भक्ति और ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित कर दिए। ज्ञान रूपी दीपक हृदय रे अंदर जोई दियो सजनों। और वो ज्ञान रूपी दीपक जगते ही अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गयो सदगुरु की कृपा रे। दो प्रकार का अंधकार है सजनों। एक अंधकार तो है बाहरी अंधकार और एक है भीतरी अंधकार। अब बाहरी अंधकार मिटने वास्ते जैसे सूर्य है, चांद है, आप रात्रि समय में दीपक है, ये ट्यूबलाइट है, लाइट है, लट्टू है, इरे द्वारा बाहरी अंधकार मिट जावे। पर भीतर में भी अंधकार है मानव रे, और वो है अज्ञान रूपी अंधकार। अब अज्ञान रूपी अंधकार कैसे मिटे? तो महात्मा के 100 चंदा उगसी और सूरज कोटि हजार, तुमिर तो नासे नहीं भाई गुरु बिन गोर अंधार। 100 चंदा उगसी, 100 चंदा एक साथ उग जावे, हजारों सूर्य एक साथ उग जावे, तो भी अज्ञान रूपी अंधकार नहीं मिटे। अज्ञान रूपी अंधकार तो सदगुरु रे द्वारा दिए गए ज्ञान रे द्वारा ही अज्ञान रूपी अंधकार मिट सके है। ऐसे सदगुरु की महिमा करी महाराज। अब आगे लिखे, दादू देख दयाल की गुरु बताई बाट, और ताला कूंची लाई कर खोले सभी कपाट। गुरु महाराज ऐसी कृपा करी कि मोक्ष रूपी कपाट खोल दिया। ऐसी सदगुरु कुंची दी, ऐसी चाबी दी। अब सजनों, कैका कपाट खोलिया सदगुरु? तो महात्मा कहे, ये चाबी तो है गुरु महाराज रा उपदेश शब्द, ये तो गुरु चाबी दीवी। और कपाट के रख खोलिया के ब्रह्म संशय और अज्ञान रूपी कपाट जो सदगुरु खोल दिया। ये कपाट कैसे खुले? कि सदगुरु की कृपा रे द्वारा सकल कर्म ताड़ा भया और जीव जड़िया तमाई
रजब गुरु कुंची बिनार कबहू खुले नाई। ये जो कर्मोरा ताला लागोड़ा कपाट लागोड़ा ये सदगुरु उपदेश रूपी चाबी दे और ये भरम और अज्ञान रूपी किवाड़ खोल दिया और परमात्मा से साक्षात्कार करा दियो। ताला कुंची लाकर खोले मोक्ष कपाट। सजनों, महात्मा कहे दादू सदगुरु अंजन बाही कर नैन पलट खोले, बहरा कानों सुनने लगे गूंगे मुख बोले। सदगुरु रे ज्ञान रूपी अंजन, अंजन यानी सुरमो, ज्ञान रूपी सुरमे रे द्वारा नेत्रोरा मल स्वरूपी मायारो आवरण हटाई और ई दृष्टि ने परमात्मा रे दर्शन रे योग्य बना दी और कानों रो बहिरापन मिटा दियो। जो कान सांसारिक विषय राग रंगरी बात सुनता है, पर सदगुरु की कृपा रे बाद में एक कानों ने कोई दूसरी बात सुआवे ही नहीं। अब तो मिथ्या बकवास अच्छी नहीं लगे, अब तो संसारी बातें अच्छी नहीं लगे। सदगुरु ऐसी कृपा करी कि भी परमात्मा री महिमा सुनाई और संसारी नश्वरता बताई। अब तो सदगुरु रे ज्ञान रे अलावा कोई बात अच्छी नहीं लगे कानों ने सुननी। अब तो मन वच कर्म सो सारी इंद्रियां परमात्मा रे चिंतन में लग गई। ये ऐसी सदगुरु कृपा करी। सदगुरु दाता जीव का श्रवण शीस कर नैन, तन मन सोजी संवार कर मुख रसना अरुबैन। राम नाम उपदेश कर अगम गवन ये सेन, दादू सदगुरु शब्द यार आप मिलाए एन। गुरु महाराज नाम रूपी उपदेशों ने जानने योग्य निराकार ब्रह्म रो साक्षात्कार करने भक्ति रू मार्ग सदगुरु बतायो। और अनेक जन्म जन्मांतरा जो पाप हा जहां सो मुक्ति दिलाई सदगुरु और जीवन ने सफल बना दियो। सांचा सदगुरु जे मिले सब साथ संवारे, दादू नाव चढ़ाई कर ले पार उतारे। सच्चे सदगुरु है जो जीव ने नाव रूपी जहाज में बैठाई और इस जगत रूपी बहु सागर सो पार कर देवे। ये सदगुरु री महिमा करी है दादू दयाल महाराज। सजनों, मानव जीवन मिल जावे और सच्चे सदगुरु और संत नहीं मिले तो मानव जीवन मिलियो और नहीं मिलियो बराबर हो जावे। संत दासी महाराज लिखियो, राम रचा ये जीवड़ा और 84 को जाय, और गुरु का रचिया राम बजेर मिले राम के माय। भाई चोर है, डाकू है, हौकार है, कीड़ी कुंजर तक जो भी जीव जंतु मानुष है वे रचना तो परमात्मा री है, अंश तो परमात्मा रो ही है। चोर है तो भी में जीव अंश तो परमात्मा रो ही है। अब राम जी री रचित तो जीव नरक और 84 में जावे तो संत और सदगुरु ज्ञान और उपदेश के द्वारा भक्ति रो उपदेश दे और जीव ने सन्मार्ग बताई और मुक्ति और मोक्ष पदरी प्राप्ति सदगुरु द्वारा दिया करे। इरी वास्ते महात्मा अपनी वाणी में गायो है, सतगुरु जीरा गुर गावे, सतगुरु जीरा गुर गावे, मिलिया हर से बिछड़िया उदासी, मिलिया हर से
महाराज की जय हो स्वामी श्री दादू दयाल महाराज की जय बोली बाबा जी श्री गंगादास जी महाराज की श्री पोखरदास जी महाराज की। बहुत ही सुंदर आज प्रथम दिवसीय सत्संग में आपने सबने आशीर्वाद देने वास्ते पोधाम आकेली पोधाम सु पूज्य बाबजी महाराज श्री राम निवास दास जी महाराज अपने मध्य में पधारिया है। महाराज श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर देखो आज प्रथम दिवस रो सत्संग जिसमें अपने पूज्य बाबजी महाराज रा पावन दर्शन और पावन सानिध्य प्राप्त हो रही है। वास्तव में ही शरण बापू जी महाराज री बड़ी जो भावना ही कि डोंगरी माते सत्संग वे सभी संत महात्मा पधारे और विशेष ते नारायणासु बाबजी महाराज और पोधाम महाराज री रो विशेष है रो भाव पधारे देखो आज अपने मध्य में प्रथम दिवस में महाराज श्री पधारिया। आप श्री चरणों में प्रणाम। बोलो राम जी महाराज की। बहुत ही सुंदर महाराज री वाणी के अमर लोक बांधा वे हंस जासी सदगुरु जी का गुण गासी वे मिलिया हर्ष बिछड़िया उदासी री यो छिलछिलासी वे अमर लोक की प्राप्ति किया नर नारी करी के जो सदगुरु जी रा गुण गासी वे जो अपने सदगुरु रे द्वारा दिए गए नाम रो स्मरण करी और अपने सदगुरु ने परमात्मा तुल्य समझी परमात्मा समान समझी वही शिष्य अमर लोकरी प्राप्ति करी। वे शिष्य रही कल्याण वे वे शिष्य रही उद्धार वे मिलिया हर्ष बिछड़िया उदासी री यो छिल छिलासी वे जद सदगुरु मिले जद उदासी नहीं वे महात्मा लिखे भी शिष्य रो उद्धार कैसे वे। सजनों सदगुरु री अनंत महिमा है। आज सप्त दिवसीय श्री वाणिजी महाराज री सत्संग रे प्रथम दिवस में बहुत ही दिव्य भव्य और धूमधाम रे साथ में अपन सभी लोग श्री वाणिजी महाराज रो बधावनो करियो और श्री वाणिजी महाराज ने विराजित करिया। आज बहुत जो आनंद आयो ये तो आप पूरे गांव में जो अच्छो जुलूस निकलियो वाणिजी महाराज रो बधावनो भी हो। साथ ही में पोधाम सु महाराज श्री पधारिया नोखे धाम सु पूज्य राम प्रकाश जी महाराज तो पहले दिन रू काम है। अब आपने निरंतर 7 दिन तो अब 6 दिन रही आप तो ठीक समय माते आपने सत्संग में पधारण होना सत्संग री ठीक समय 12 बजे ले और 3 बजे तक सुबह आप घर काम काज भी कर और फ्री हो जाओ 12 बजे तक और शाम रे हेठ दुआरी टाइम वे भी पहले पहले आपने अठों आप आराम पधार सको काम कर सको ज्यादा संख्या में पधार और इस सत्संग रो लाभ लेनो है। आगे आगे सूचना करनी है और भी भक्तों ने कहना है भाई देखो ऐसे सुंदर सत्संग हो रही है और सबने साथ लाना है आगे आगे सूचना करनी है। अब आज अपने मध्य में महाराज श्री पधारिया तो आप महाराज री वाणी रू लाभ लाला। बोलो राम जी महाराज की। बोली स्वामी दादू दयाल महाराज की। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की। आज के आनंद की। बोले दादू दयाल जी महाराज की। हारमोनियम और माइक लगाओ जित महाराज जी का। 7 दिवसीय श्री वाणी जी की कथा अपने यहाँ रजलाने में हरी डोंगरी पर हो रही है। सभी कार्यकर्ताओं का इसमें सहयोग है और 36 कौम रजलाने के सभी भक्तों का इसमें भाव है। इसलिए सब भक्तों का भाव रखते हुए आज 3 किलोमीटर तक वाणी जी की शोभा यात्रा निकाली। हमने तो पहले विचार किया कि वाणी जी जो दादू दयाल जी महाराज की जो शिरोमणि है साक्षात दादू दयाल जी महाराज का रूप है तो यहाँ विराजमान हो रही है। महाराज श्री अनंत विभूषित
श्री गोपाल दास जी महाराज के कर कमलों से यहाँ विराजमान हो गई। पहले महाराज जी यहाँ पधारे थे, उस समय में महाराज श्री यहाँ पधारे तो अनन्य कृपा भी बरसी और महाराज श्री यहाँ विराजे। उस समय के लिए बड़े प्रसन्न हुए, बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। जो डोंगरी का रूपांतरण उसमें श्री चित्र भी है महाराज श्री का, और महाराज श्री बहुत प्रसन्न हुए और रवाना होते होते आपका आसन श्री यहीं पे विराजमान रह गया, तो कृपा यहां पे रह गई। और इसके बाद में बहुत सारे संत महात्मा भी पधारे। समस्त ग्रामवासियों में सबसे पहले मैं तो यहाँ पर है जो धीरे धीरे परिचित अपने सरपंच साहब है जो का नाम हाँ फज्जी तो उन टाइम आया, अब भाचा आया 3 साल पहला यहाँ पधरावने की, आज भाचा दिखा, अच्छी बात है, भाव साथ में है। तो इस कार्यक्रम में फज्जी है जो वहां से ही है जो सेवा दे रहे हैं, वहां से ही पूरा ध्यान रख रहे हैं, सभी कार्यकर्ता रख रहे हैं। मैं तो ये देख रहा हूं कि यहाँ पर बच्चे से लेकर के वृद्ध जवान, यहाँ तक मुस्लिम भाइयों की भी यहाँ आकर के भावना ऐसी बनती है कि वाह वाह क्या बात है, यहाँ तो भजन करने की जगह हम भी भजन करेंगे। जो भी आते हैं, कुछ दिनों पहले ढोलक वाले वे भी आए तो यहाँ आकर के इनका भी दिल परिवर्तन हुआ। तो हो सकता है कि यहाँ पर पहले कोई ऋषि मुनि महापुरुष वहाँ यहाँ पर जो साधना की हुई हो, इसलिए यहाँ पर ये कुटिया का निर्माण हुआ और सहज भाव से होता गया। हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी बड़ी है जो आश्रम का निर्माण होगा, या इतना व्यवस्था होगी, कि इतनी जनता की भावना जुड़ेगी, इतने संत आएंगे। और संतों का ये कार्यक्रम रखा तो हमारे 5 संत, मैंने कहा देखो 5 संत यहाँ पे पधारेंगे तभी कार्यक्रम रखेंगे, और 5 संतों ने कहा कि हम हाजिर रहेंगे और आएंगे। उसमें सबों पहला अपने सुखदेव जी महाराज, और आपकी भावना रहेगी एक धूमधाम से कार्यक्रम रखेंगे, अच्छी बात है। और फिर साथ में राम प्रकाश जी महाराज, राम प्रकाश जी महाराज का बहुत अच्छा सहयोग रहा। और साथ में शास्त्री जी देवरी धाम वाले, उनका भी बड़ा हार्दिक भावना बोले बस लगाऊंगा मैं। और साथ साथ में अपने पुरखाराम जी, उनका बड़ा सहयोग रहा, वे आने वाले हैं पुरखाराम जी महाराज। और रामनिवास जी महाराज, आपसे तो मैंने निवेदन किया, देखो आपके सानिध्य में ये सारा कार्यक्रम होगा। आचार्य श्री जी निवेदन किया तो आचार्य श्री जी ने मुझे आदेश दे दिया और कहा कि रामनिवास जी महाराज के जो आदेश से जो काम होगा सब सफल होगा। तो रामनिवास जी महाराज से हम निवेदन कर रहे हैं 3 घंटे से 3 महीने से। हालांकि कार्यक्रम बहुत होते हैं संतों के, इधर उधर आना जाना भी होता है। देखो बड़े आदमी की पहचान क्या होती है। आज से 20 साल पहले एक संत भरी सभा में बोले थे, हमने सुना, बड़े आदमी की पहचान ये है कि वो इंतजार करवाते हैं, लेट आते हैं, जल्दी चले जाते हैं। लेट क्यों आएगा, आवासा धीरे धीरे, और जल्दी इसलिए जाते हैं कि कार्यक्रम आगे है, इसलिए वो चले जाते हैं जल्दी, और आते भी लेट हैं। अस्तु, रामनिवासी महाराज का बहुत बहुत आभार है, आप पधारे हैं। आगे 22 तारीख का आचार्य श्री ओम प्रकाश दास जी महाराज दादू धाम नारायण से पधारेंगे। 23 तारीख ने श्री रैण धाम के आचार्य श्री जी सज्जन राम जी महाराज पधारेंगे। और 24 तारीख ने देखो यहाँ भूमिका कोई ऐसा योग या जो भी संतों का सम्मेलन के बारे में बम्बई की समिति ने बोला कि आप तो हमें मंच देना, केवल संतों का सम्मेलन रखेंगे। तो मैंने कहा फिर कैसे क्या, बोले सारा खर्चा हम करेंगे। माना वो संत सम्मेलन का ये खर्चा तो अपने यहाँ के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, उसमें अभी नाम बताऊंगा मैं, रसोइयाँ भी लिए भक्तों ने और भी ले रहे हैं, फोन पे बुक कर रहे हैं, फोन पे भेज रहे हैं अभी सेवा। तो संत सम्मेलन में 3 महामंडलेश्वर जिनका है जो यहाँ आना तय हो गया। एक तो घनश्यामानंद जी महाराज, हाँ देखो थोड़ी घनश्यामानंद जी महाराज महामंडलेश्वर, बलदेवानंद जी महाराज, और एक संतों का नाम और भेजा। और जो रामायण जी के अंदर जामवंत जी जो बने थे ना, राजशेखर उपाध्याय, वो भी आ रहे हैं। और महाभारत में अर्जुन और द्रोणाचार्य, उनमें से एक द्रोणाचार्य जी वो भी आ रहे हैं। उनका नहीं था, उनका विचार नहीं था अभी। तो 1-2 और मैंने कहा भाई जब आ ही रहे हो इस भूमि पर, जहां पर फज्जी सरपंच क्या करे कि रज लानी, यहाँ संतों की रज लेकर के आया रिया, यहाँ पे संत महात्माओं की रज बड़ी पावन रज है। तो ये रज मिलना बड़ा कठिन है। शिवनाथ जी महाराज की रज, सुरतराम जी महाराज की रज, और भी महात्मा यहाँ अनेक महापुरुष पधारे हैं यहाँ पे।
सुरतराम जी भी यहाँ पधारे थे। और वीर पुरुष यहाँ गुमान जी देवासी भी कहा करते हैं कि यहाँ वीर पुरुष छोड़ सिंह जी ने विजय पाई, इसलिए इस डोंगरी का नाम जय डोंगरी रहा है। और जय डोंगरी जहां पर छोड़ सिंह जी ने जय पाई और उसके बाद में छोड़ सिंह जी वहां वीर गति को प्राप्त हो गए, इसलिए गांव छोड़ सिंह जी का गांव भी कहलाता है। वीर पुरुष वे तेजाजी महाराज वे, छोड़ सिंह जी वे, भोमिया जी वे, और भी ये जो वीर पुरुष वे जनता की गायों की रक्षा के लिए संतों की महिमा जो भक्तमाल में है ना, वह संतों की महिमा केवल ही भक्त जो महापुरुष होते हैं ना उनकी महिमा भक्तमाल में है। अस्तु, तो इस प्रकार से इस भूमि के योग के अनुसार ये महात्मा भी यहाँ आ रहे हैं 24 तारीख का। अधिक सूचना आगे से आगे आप दोगे, इसलिए सूचना दी यहाँ पर। और अपने बीच में सुखदेव जी महाराज जो व्यासपीठ पर विराजमान होकर के मधुर कंठ से वाणी जी सुना रहे हैं, जिनका आकर्षण ऐसा है कि पहले दिन ही इतनी जनता दिख रही है, तो टेंट वालों को मैंने बोला भाई इनसे 4 गुना बड़ा ना पड़ सकता, क्योंकि सुखदेव जी महाराज बड़े अच्छे मधुर कंठ से ओजस्वी वाणी से रसपान कराते हैं। ये वक्ता का बहुत प्रभाव होता है, उस प्रभाव से जनता खिंच के आती है। फिर हमारे संतों का बहुत सहयोग है। श्री निर्मलदास जी खोकी मंगरा, आपका तो शुरू से ही सहयोग रहा है। जब यहाँ कुटिया बन रही थी पहले शुरू में, तो निवास के लिए मैं खोकी मंगरा वहां चला जाता था यहाँ से, क्योंकि यहाँ निवास का था नहीं। सबसे पहले मैं अकेले ही सोने यहाँ आया, एक छोटा बच्चा साथ में था। देखा यहाँ पे तो हकीकत में आत्मा ने बोला वाह वाह क्या ये जगह है, अच्छी शांत और भजन करने जैसी जगह है, मन शांत हुआ। तो फिर मानस बना, राम प्रकाश जी, सोमदास जी महाराज और भी यहाँ के भक्तजान बोले यहाँ पे भजन के लिए जगह होनी चाहिए। तो वो निर्माण कार्य जब तक चल रहा था तब तक मैं जो निर्मलदास जी की कुटिया पर रह रहा था, समय पर तो भोजन बनाना, समय पर सब प्रकार की सेवा करना। आपने, कई लोग कुछ भी बोले लेकिन आपने सब प्रकार से जो है हमारा आदर किया। तो निर्मलदास जी महाराज के लिए एक बार खूब जोरदार तालियां बजाएं। खोकी मंगरा, क्योंकि 45 दिन तक मैं वहीं रुका था, कुटिया यहाँ बनती रहती थी, दिन में देख रेख करते रहते थे, रुके थे। अब आइए अपन देखते हैं इस कार्यक्रम में जो आज की सुबह की रसोई कार्यकर्ताओं ने चुन ली, तो वे धर्मा जी और फौजी साहब कैलाश जी, उनकी तरफ से जो आज की सुबह की रसोई रखी हुई कार्यकर्ता है, वे यहाँ के बोल रहे हैं कि हम अपनी तरफ से रसोई रखेंगे और सेवा भी करेंगे। तो कई कार्यकर्ता तो देखो सूचना संकेत मात्र में ही यहाँ सेवा में लग गए, उनका नाम भी बताया जाएगा बाद में। आज समय इसलिए ले रहा हूँ कि शुरुआत है, बीच में हम बिल्कुल है जो विराम देंगे, ज्यादा बोलने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि कथा का समय लेंगे, आए हुए संतों का समय लेंगे, सूचना के निमित्त में जो आज बोल रहा हूँ। और फिर आखिरी है जो 23 तारीख का और थोड़ा सा संबोधन देंगे। बीच में अपने व्यासी रूप में सुखदेव जी विराजमान है और भी संत महात्मा आएंगे, वो सुनाते रहेंगे। और शाम की रसोई है सोनराम जी सांगवा, जिनका बेटा राहुल है, राहुल सनोब सोनराम जी सनो पेमाराम जी, तीनों नाम बोलना गए। सोनराम जी सीधा नाम आएगा, बेटा का नाम भी साथ में है राहुल, और पिताजी का नाम पेमाराम जी सांगवा, सांगवों की डाणी और बैंक में अफसर, उनकी तरफ से अभी रसोई। और कल सुबह की रसोई जब रसोई बुकिंग कराई जना मांगे जोधपुर है जी का बाबूलाल जी विश्नोई, बड़ा अच्छा भाविक है। और मोनी भाई जी वे जी का 2 कथा भी करवा दी, और चौमासा में भी रहते हैं। और पटना वे के जो बच्चा की ड्यूटी फौज में, तो पटना टिकट बना रहे। और मोहिनी भाई जी पधारे यहाँ पे, आप रही आगे देखो विष्णु थोड़ा खड़ा हो, तो आप रही बहुत अच्छी सेवा भावना, हाँ रामाराज करो विष्णुई। तो आप जोधपुर में 5 चौमासा किया, 5 चौमासा में आज हाजिर रहे आप। तो आप पटना से टिकट बना करके यहाँ पर पधारे हैं, कल ही पधारे हैं। तो आपकी तरफ से कल की रसोई है, तो आप बोलिया कि जना के पोता को नाम भी साथ बोलना है, का नाम है कि मनन, मनु नाम है। तो एनी तरफ से कल सुबह रसोई है, ठीक सा। और उसके बाद में देखो 21 फरवरी का प्रेम सिंह सनोब सिपुराम जी जाकर कुकरदा, उनकी तरफ से रसोई। 22 तारीख का रामनिवासी गोदारा साहब रसोई, रसोइया टाइम टाइम पे बोल देंगे। अब जो सहयोग राशि भी करी, देखो कई लोग तो जाते ही महाराज रुपया लो, अरे भाई हम रुपयों के लिए नहीं आए, लेकिन फिर भी नहीं महाराज लेना पड़ेगा। तो 10,000 रुपया राजू राम जी सिरवी कुशालपुरा आल मुकाम हैदराबाद रहते हैं, उन्होंने लाके बिना कहे सेवा में दे दिया।
और उनकी तरफ से भी यहाँ पर 25,000 रुपया कबूड़ा ने है जो चांतरा में सहयोग राशि दी, वही एकला आदमी। तो उनकी तरफ से ये सहयोग राशि 2100 रुपया बाबूलाल जी, मोहनी भाई जी, विष्णु अभी जो आप है जी को आपने सभा ने अभिनंदन किया है, वंदन किया है, उनकी तरफ से 2100 रुपया। कब धुनो निर्माण हो रही हो तो जना माता जी फोन करियो, कहीं चल रही है सेवा? मैं क्यों माता श्री यहाँ तो अभी धुनो बन रही हो, जब हवन करेंगे, आज भी हवन हुआ अच्छा, और हवन में भी देखो आपने आवण और आहुति देवनी है, और सुबह बड़ा जोरदार हवन हुआ, पंडित जी ने बहुत अच्छा हवन करवाया, तो संतों को भी उसमें आहुति देना है, और सभी भक्तों को एक एक आहुति, 5-5 आहुति, 11 आहुति, 21 आहुति भी श्रद्धा अनुसार देनी है। आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है, आप अपनी श्रद्धा है जो सेवा करो। देखो भारतीय संस्कृति के अनुसार यज्ञ, हवन, पूजा पाठ ये सब है जो यथावत होने चाहिए। भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हवन का भी व्यवस्था की गई है। बिना हवन देखो कहीं कोरोना फैल गया, कहीं बीमारियां फैल गई, वायुमंडल गंदा हो गया। हवन से वायुमंडल शुद्ध होता है, हवन करने से निरोगता आती है। हवन प्राचीन काल से ऋषि मुनि करता है। प्रत्येक संतों के आश्रम में देखो हवन कुंड है जहां पर हवन किया जाता है, प्राचीन कालों हवन होता आ रहा है। तो हवन वो जो कुंड बन रहा था ना, उसमें 2100 रुपया सहयोग किया राम प्यारी माना बाबू लाल जी विष्णु और मोहनी भाई जी की तरफ से सहयोग आ गया। ये पहले आ गए थे मेरे पास 2100 रुपया। राम प्यारी भाई जी सुतार जोधपुर दिखा, अब की बार 1400 करवायो सुतार साहब, नागौर के पास घंटीला सर, वेंगा भाणजा गेवर जी सुतार, बड़ा अच्छा भाव कांकड़ में रखियो कार्यक्रम बोलो, खेत्र महीने सब साधन लगाई दिया और सब प्रकार व्यवस्था करी। आ सब राम प्यारी भाई जी जो विराजा, थोड़ा सा राम प्यारी भाई जी अभिनंदन करोगे। राम प्यारी भाई जी क्या है, लोग बोले ए राम प्यारी भाई जी ऐसा अपन माता जी। और राम प्यारी भाई जी अब की बार 2 चौमासा कराया, वो चौमासो यहाँ बाद में जोधपुर भड़ रखियो 1 महीनो चौमासो, बड़ो धाड़ पाड़ चौमासो यो जोधपुर में भी। और पर्सनल आपरी तरफों 2 देखो गैस री टंकियां व्यवस्था करनी है, बाकी सब अपने तरफों और भी करा व्यवस्था। पहला तो ऐसा करो पहले वो 5100 रुपया। तो राम प्रकाश जी सनौप कैसा राम जी कड़वासडा, वीर तेजा होटल बाबा रोड, उनकी तरफ से 5100 रुपया गैस टंकियां वास्ते दिया है। 2100 रुपया अबार अबार फोन रे माते हो, फोन पे नंबर लिखो डाना है देखो, ये फोन माते एक प्राण फोन पे गुप्त भेज दिया, बेनो नाम भी पता नहीं है। 2100 रुपया हाथों हाथ भेज दिया फोन पर, ये जो फोन पे नंबर लिखा हुआ उन मात भेजिया। और अबार अबार 1100 रुपया कई ना हो रामदयाल जी चित्तानी वाला, वे जो 1100 रुपया ई देवी कार्य में सहयोग करियो। जो जितना भी देवी कार्य हो रही हो ना यहाँ पर सत्संग को, इस महीने वे सहयोग राशि करी है। सभी भक्तों को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आप सबने निवेदन है, जितना भी हो आसपास गांवरा ढाणीरा, जो भी रिजलानीकार, डूडिया की ढाणीकार, क्या नाम गिल्ला की ढाणीर, पहाड़ी वाला की ढाणीर, गोदारा की, जाकड़ा की, चमेला की, अटिन बडियारा की और रिडमल जी ढाणीन, सभा ने निवेदन है कि आप समय पर सत्संग में पधारियो, समय पर सत्संग में आए, सत्संग रो लाभ लीजियो। और बाकी कोई रहेगा तो और नाम बताए देवा, ठीक सा ठीक सा। अब अपने बीच में पोधामू रामनिवासी महाराज पधारिया, वे कृपा आशीर्वाद दे, गुरु बहादुर में आरती वे, फिर प्रसाद वितरण वे। बोलो दादू दयाल जी महाराज की राम। बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय, सतगुरु कबीर साहिब की जय, आनंद श्री दरियाव जी महाराज की जय, वाणी जी महाराज की जय, शिवनाथ जी महाराज की। नमस्कार गुरुदेव। आया था एक आया
ताको बूझेगा। ऐसा आया सूझेगा भाई, ऐसा आया सूझेगा, और बखनों ताको बूझेगा, बखनों ताको बूझेगा। आया था एक आया, ये खबर वहाँ की लाया। आया था एक आया ये। बोले राम जी महाराज की जय, दादू दयाल महाराज की, वाणी जी महाराज की। मंच पर विराजमान व्यासपीठ पे हमारे सुखदेव जी महाराज, सत्संग कराने वाले श्रवण दास जी महाराज, बापू जी महाराज, राम प्रकाश जी महाराज और भी प्रेमदास जी आदि जितने भी संत महात्मा विराजमान, और ये सुखदेव जी के सहयोगी, आप सुनने वाले भक्त लोग, माताओं बहनों, बड़ा अच्छा अतः यही है कि कोई जगह के ऊपर या तो संत महात्मा भजन करे, भी जगह वापस हमारा सत्संग हो सके, अन्यथा सत्संग होने कोई हाथ की बात नहीं है। भगवान शंकर और पार्वती महाराज जावता जाते जाते ही महाराज शंकर भगवान एकदम रुके वहां दंडोत करने लगे। दंडवत करते करते ही महाराज वहां की रंजी ले लेके और अपने जटा में रवाने लगे। माता पार्वती पूछती है, महाराज ये क्या कर रहे हो आप? गिरजा, यहाँ 10,000 वर्ष पहले कोई संत ने तपस्या की और इस कारण से ये भूमि पवित्र हो गई है। तो महाराज अब महाराज कुछ देर और दूर गए, वहां भी महाराज नंदेश्वर से नीचे उतर के वहां भी वही करने लगे। महाराज यहाँ भी कुछ संत तपस्या किए, नहीं यहाँ आने वाले समय में तपस्या करेंगे, इसलिए ये भूमि पहले से ही पवित्र हो गई। तो महाराज ये तो पवित्र है ही। वैसे ही दादू दयाल महाराज की भी खूब रमणी हुई है। महाराज घूमते घूमते ना मालूम यहाँ पधार के कुछ भजन किया होगा उन्होंने। जब ये महाराज ये वापस श्रवणदास जाके दादू दयाल महाराज का नाम वापिस कर रहे हैं महाराज, तो ऐसे ही संत महात्मा कह रहे हैं, ये हर नाम अलग अलग होते हैं। जे पहुंचे ते के तिनकी एक ही बात, सबे सयाने एक मते उनकी एक ही जात। हम अलग अलग होके बन के बैठ गए, लेकिन जो संत पहुंच गए, जो उस तत्व को जान लिया, वो तो महाराज चाहे कबीर साहब हो, चाहे दारू दयाल हो, चाहे दरियाव जी महाराज हो, और चाहे महाराज हमारे राजी महाराज हो, कोई भी हो, लेकिन जो उनको तत्व को प्राप्त कर लिया वो तो महाराज एक ही है। तो इसीलिए आप सब लोग भक्त लोग संत वाणी की कथा सुन रहे हैं। बखना जी महाराज जी कह रहे हैं ऐसे कोई संत आवे, तो महाराज संत आवे तो उनको क्या पूछना चाहिए? ये तो संसार, ये तो दुख का दरिया है, दुख दरिया संसार, ये सुख का सागर राम, सुख सागर चल जाइए दादू तजबे काम। महाराज हम देखते हैं, घर में रहते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहां कोई सत्संग की बात थोड़ी होती है। वहां तो महाराज सुख दुख की बातें होया करे। महाराज अब के ओ दुख पड़ गयो, ओ दुख पड़ गयो, बी की बातें पड़िया होया करे। लेकिन ये संत महात्मा जिस जगह सत्संग करते हैं, ये महाराज समय हमारी समय है, अपने काम आने वाली समय, ये दुख को दूर भगाने वाली समय है। तो महाराज ये संत महात्मा जिस जगह परमात्मा का नाम सुनाते हैं, ये अपने आप की कथा सुनाते हैं। ये कोई राजा महाराजाओं की कोई महिमा नहीं है इसमें। महाराज इसमें किसी राजा महाराजाओं का कोई नहीं है, ये तो संत है। संत की वाणी होती है, वो पहले भी वही कहती थी, आज भी वही, आगे भी वही कहती। महाराज ये तो अनादिकाल से चलती आ रही है, उस पर ब्रह्म की बातें कहती है ये तो। महाराज यही बात दादू दयाल महाराज के शिष्य बखना जी महाराज कहते हैं कि ऐसे कोई संत महात्मा एक आया था, वो खबर वहां की लाया था। वहां कौन सा देश? चल दादू ता जाइए जा मरे न जीवे कोई, आवागमन भय को नहीं, वहां सदा एक रस हो। महाराज वो देश कैसा है? जिस देश के अंदर कबीर साहब पहुंचे हैं, जहां पहुंचे हैं गोरख भरतरी, नहीं धूप नहीं छाया, और वहीं कबीर गुरु दादू पहुंचे, सुंदरी उस दिस आया। तो ऐसा देश है, वहां महाराज उनकी कृपा होती है, जब दया होती है जीवों के ऊपर। और महाराज जब जीव दुख पाने लग जाते हैं, जब ऐसे संत महात्मा अवतरित होते हैं यहाँ आके, ये नित्य अवतार है। महाराज
जो एक निमित्त अवतार होता है वो महाराज शब्द से नहीं सुधरता है, उनको मारना पड़ता है। लेकिन ये संत महात्मा ये शब्द से उनको लगाते हैं। तो महाराज कह रहे हैं एक आया था वो खबर वहां की लाया था, वो आदि अंत की जाने था, वो पूर्ण बकाने था। महाराज वो संसार को भी जानता है और उस परमात्मा को भी जानता है, दोनों को जानता है। जब हमारे यहाँ से उठा के वहां मिला देता है, इनके पास में आते हैं, इनकी बात सुनते हैं तो महाराज उनका ज्ञान होता है हमारे को। वो आदि अंत की जाने था, पूर्ण ब्रह्म बखाने था, वो बुझा से सब कहता था, वे धोखा कछु न रहता था। महाराज उनको बूझते तो महाराज उनको अपने आप की बात बता देते, उस परमात्मा की बात बताते। और परमात्मा का ज्ञान जिसको हो जाता है तो महाराज वो कभी दुखी नहीं होता है। हम सोचते हैं हम पैसों से सुखी हो जाएंगे, हम परिवार से सुखी हो जाएंगे, महाराज ऐसा है ही नहीं। सुख तो महाराज जब तक उन परमात्मा का ज्ञान हमारे को प्राप्त नहीं होगा तब तक महाराज हम ऐसे ही भुगतते ही रहेंगे, ऐसे ही दुख पाते ही रहेंगे। तो महाराज कह रहे हैं वो हरि का सेवक आदू था, वो नाम उन्हीं का दादू था। महाराज ऐसे संत महात्मा तो खूब आते हैं, लेकिन जो मेरे को उपदेश हुआ उनके किन के द्वारा, के दादू दयाल के द्वारा। वो हरि का सेवक आदू था, वो आज का नहीं है, वो तो अनादिकाल से दादू आदि अनादू, वो तो अनादिकाल से कभी कबीर साहब बन के आ जाते हैं तो महाराज कभी दरियाव बन के आ जाते हैं, कभी दादू बन के आ जाते हैं। उनका नाम अलग अलग होता है, उनका ज्ञान तो एक ही होता है। तो महाराज कह रहे हैं वो हरि का सेवक आदू था, नाम उन्हीं का दादू था। और ऐसा आया सूझेगा, बखनोता को बूझेगा। महाराज ऐसा कोई संत महात्मा मिले, ये है ना महाराज सुत कलत्र निज दे आपका बंधन जानत, ये तो बंधन ही बंधन है, चाहे परिवार हो चाहे अपना शरीर क्यों न हो, शरीर भी एक बंधन ही है। और क्या सुत कलत्र दे निज दे आपका बंधन जानत, छूटे कौन उपाय यही निस्दिन और आनत, ये जन्म मरण की संक रहत निस्दिन मन माई, ये लग 84 के दुख नहीं कछु वर्णन जाए। ई भांति सोचत सदा इन संतन को पूछत फिरे, हे कोई ऐसा सतगुरु जो मेरा कार्य करे। ऐसा कोई सदगुरु मिले, ऐसा कोई हमारे को ज्ञान देवे जिससे महाराज हम इन बंधन से, इस दुख से हम छूट जाएं। तो ऐसे तो दादू दयाल कबीर साहब का ज्ञान हो सकता है जिनको हम धारण करेंगे, जिसको हम सुनने से ही इतना आनंद आता है तो महाराज उस पर चलने पर तो क्या आनंद, वो तो अपार आनंद है। तो इसीलिए ज़्यादा नहीं कि आपके भी समय होगी सत्संग का, और मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। सर्वदास जी महाराज, बापू जी महाराज को हम बारंबार धन्यवाद देते हैं। ये सब संतों में रिले मिले रहते हैं और महाराज इनकी तो बड़ी कृपा है। संत महात्मा यहाँ विराजते हैं, आप लोगों का सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो, संतों का मनोबल होए। महाराज ये तो सत्संग चलती रहे, इन संतों के कारण से ही चलती है सत्संग। और सत्संग में ही कोई बताते हैं बैंकुंठ कहाँ है, दरिया कबीर साहब तो कहते हैं ये सत्संग है, यही बैंकुंठ है, और कोई बैंकुंठ कोई देखने की कोई वस्तु नहीं है। ये तो महाराज सत्संग है, सत्संग में बैठे हैं तो हम उस परमात्मा की बात सुनते हैं। तो महाराज इनसे बढ़कर कोई आनंद, दूसरा आनंद है ही नहीं। तो ज़्यादा नहीं कह के मैं पुनः महाराज को और इनके सहयोगों को, आप लोगों को बारंबार धन्यवाद देता हूँ। समय समय पे ऊपर आके सत्संग सुने। आज का दिन तो वैसे पूर्णावति होने जा रही है, लेकिन कल से 6 दिन है तो महाराज एक दिन समाप्ति का हो जाएगा, 5 दिन की सत्संग है। तो आप जरूर जरूर पधारें। और मेरी वाणी को यही विराम देता हुआ सत्य राम बोलो, दादू दयाल महाराज की राम। अब आरती होगी, उनसे पहले जो आज की जो रसोई दी ना, वो व्यासपीठ पे विराजमान सुखदेव जी का स्वागत करेंगे माल्य अर्पण द्वारा। एक तो चंद जी जाखड़ है नहीं, चंदाराम जी जाखड़ साहब आओ, और एक धर्मा जी जाखड़, 2 जना। और अभी की जो रसोई है सोन राम जी, वे भी ऊपर आ जाओ। 3 द्वारा व्यासपीठ का स्वागत करेंगे। 3 जना आप ऊपर आ जाओ, तीनों पधारो और स्वागत करो, फिर आरती होगी। हाँ धर्मा जी, हाँ, और बाबा जी जाओ। और सोन राम जी किधर पधारिया, सांगवा साहब, हाँ जल्दी आओ फिर। हाँ प्रसाद एक बार भोग लग जाए उसके बाद वितरण करो। हाँ हाँ सोन जी ऊपर आ जाओ। पंडित जी माला दो, हाँ स्वागत करो आप। सुखदेव माला पहराओ। बाबू जी आवे यूँ, ठीक है। आशीर्वाद आप महाराज री सत्संग रो अपाने पावन लाभ मिलियो। पाणी चिंता अरे भाई
पड़ जा लो बाप जिन पे बाप जिन पे जोरदार राम 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 बहुत सुंदर आरती तैयारी है। दादू राम दादू राम दादू राम जी सती राम सती राम सती राम जी दादू राम दादू राम जी सती राम सती राम सब बोलो दादू राम दादू राम दादू राम जी सती राम सती राम भक्ति निरंतर में बलिहारी भक्ति दादू ने जाने हरी सेवा तुम्हारी दादू ने जाने हरी सेवा तुम्हारी ऐसी आरती निसरी में करिए राम सुमीर भव सागर की धनवान सतगुरु सागर तन देवल बीच आत्म पूरा देव निरंजन पूरन दीपक जान काज कर रूप ध्यान अनहद जालर शब्द अखंडा शब्द निस दिन सेव आनंद आरती आत्म देवा आनंद आरती आत्म जन दरी